गांधी जी के ऊपर फिल्म पर वाई आई किल गांधी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता असलम खान वार्ड 225 के ब्लॉक अध्यक्ष ने जम के बीजेपी का विरोध किया। सहारा अधिकार से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी पर बहुत गुस्सा होते हुए कहा कि ये बहुत शर्म की बात है कि फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी के किलर नथुराम गोडसे पर फिल्म पर्दे पर आ रही है, जिसका हम जम के निषेध करते हैं, सख्त निंदा करते हैं। पर ये किसी भी तरह से रिलीज नहीं होगी। बीजेपी ने नथुराम गोडसे के मंदिर बनाए हैं, पुतले बनाए हैं और ये बहुत निंदनीय बात है, ऐसे असलम शेख जी ने कहा। आगे उन्होंने इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि ये बहुत गलत राजनीति इस समय देश में हो रही है और हम इसका निषेध करते हैं। सारी कांग्रेस पार्टी इसका निषेध करती है और सारा देश इसका निषेध करता है। महात्मा गांधी जी जो कि फादर ऑफ द नेशन है, उनके ऊपर ऐसी किसी तरह की टिप्पणी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही ये देश करेगा। इनके साथ बात करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता आसिफ खान जी ने भी बीजेपी पर करारे बोल बोले और कहा कि ये फिल्म पर्दे पर रिलीज नहीं होने देंगे और धरना आंदोलन करते ही रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। स्वातंत्र्याच्या बाजूच्या भारतीय राज्यघटनेचा हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी के बारे में ऐसी किताब लिखी गई वाई आई किल गांधी, जिसकी वजह से आज आज़ाद मैदान में काफ़ी सारे कार्यकर्ता हैं जो इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। हमारे बीच इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता असलम जी हमारे साथ मौजूद है। सर, वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी के बारे में एक किताब लिखी जा रही है, जिसकी वजह से आज काफ़ी कार्यकर्ताओं ने आज़ाद मैदान में आकर इसका विरोध किया है। आप जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आपने कांग्रेस में काफ़ी सेवा दी है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये ऐसा है कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, इनकी यही नीतियां है। इन्होंने गांधी के नाम पे पूरे देश में कि मैं गांधी को पसंद करता हूं, उनकी विचारों पे चलते हैं। ये हमेशा इन्होंने गांधी जी का विरोध किया है और इन्होंने इनके गोडसे जी को ये आगे करते हैं, इनके मंदिर बने हैं, इनके पुतले लगाते हैं, ये दोहरी राजनीति करते हैं। विदेशों में जाते हैं तो उनको पता है कि गांधी जी के नाम पे एक वो फादर ऑफ द नेशन है, तो ये पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है। अहिंसा के ऊपर, सत्याग्रह के ऊपर गांधी जी की एक छवि है, पूरा वर्ल्ड उनको लाइक करता है। तो जब इनको इनकी रोटियां सेकनी होती है ओवरसीज में, आउट ऑफ इंडिया में, तो ये गांधी के नाम देश में जब गांधी जी का नाम आता है तो ये इस तरह से गांधी जी को बदनाम करने के लिए इस तरह की मूवी बनाते हैं और कुछ ना कुछ हमारे नेताओं के ऊपर, जैसे नेहरू जी के ऊपर, गांधी जी के ऊपर कुछ ना कुछ टिप्पणी करते रहते हैं। ये गलत राजनीति है और ये इसका हम यहाँ पर मौलाना आज़ाद फाउंडेशन के मंच के ऊपर से हम निषेध करते हैं और हम चेतावनी देते हैं केंद्र सरकार को कि इस तरह की राजनीति, इस तरह की ओछी राजनीति हमारे जो फादर ऑफ द नेशन है महात्मा गांधी जी के ऊपर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना ये मंच मौलाना आज़ाद फाउंडेशन करेगा, ना इस देश का नागरिक जिन्होंने गांधी जी को देखकर हम बड़े हुए हैं, उनकी तपस्या, उनका काम देखकर उन्होंने हमको आज़ादी दिलाई। आज हम इस देश में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अंग्रेजों को भगाने वाले गांधी जी, आज उनके ऊपर ये हल्ला हो रहा है। हम इसका घोर निषेध करते हैं। असलम जी, आपका कांग्रेस में बहुत सालों से वास्ता रहा है। हम देख रहे हैं कि जब भी इलेक्शन का मामला आता है, चाहे वो महानगर पालिका का हो या कोई भी इलेक्शन हो, तो इस तरीके के कम्युनल महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। अरे बापू हम शर्मिंदा है, अरे बापू हम शर्मिंदा है, अरे बापू हम शर्मिंदा है। वो वोटों का समर्थन करने के लिए सरकार की राजनीति करते हैं, ओछी राजनीति करते हैं, कम्युनिस्ट बातें करते हैं, की बातें करेंगे। बापू हम शर्मिंदा है, बापू हम शर्मिंदा है, अलग करने का बापू हम शर्मिंदा है। बीजेपी की वाई आई किल गांधी
देश में 5 साल में आपने देखा होगा लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर दी। ऐसा कभी नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकारें थी, दूसरी सरकारें थी, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री करते थे, लेकिन इस देश में कभी नफरत नहीं फैली, देश में कभी एक दूसरे से लोग नाराज नहीं हुए। आज ये नफरत फैलाने का काम करती है बीजेपी, आरएसएस का यही फंडा है कि नफरत फैलाओ, लोगों को बांटो, लोगों को वोटों को पोलराइज करो, और जैसे चुनाव आएंगे ये इसी तरह से मंदिर मस्जिद पाकिस्तान खालिस्तानी इनके खिलाफ बातें करेंगे। कभी हमारे 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, आज आप देखो लोगों के पास रोजगार नहीं है। आज हमारा जो किसान वर्ग है 1 साल से ऊपर जिसने किसानों ने संघर्ष किया, तब जाके वो कानून वापस लेना पड़ा। राहुल जी ने कहा था, सदन में कहा था कि ये 3 कानून इनको वापस लेने होंगे, और मोदी जी को लेने पड़े, बिकॉज किसान पीछे नहीं हटे। ये किसानों की जीत थी, इस देशवासियों की जीत है, लेकिन इस देश का नागरिक समझ चुका है कि ये राजनीति ज़्यादा चलेगी नहीं। इस बार इलेक्शन यूपी में हो रहे हैं, यूपी में जो जवाब देगी यूपी की जनता, जिस तरह से वोट देगी बीजेपी के खिलाफ, और आप देखना ये इसका पूरे देश में वातावरण बनेगा। 2024 में मोदी जी को गुड बाय इस देश के नागरिक करेंगे। धन्यवाद सर। और एक लेंगे सर क्या कहना चाहोगे, आज जो इतनी बड़ी घटना हुई है कि गांधी जी को लेके जो सवाल ये लोग उठा रहे हैं बहुत गलत है। इस देश का सबसे पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे, हाय 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 हाय, उस नाथूराम गोडसे की भूमिका एक खासदार निभा रहे। सबसे पहला हम इस बात का निषेध करते हैं। व्हाई आई किल्ड गांधी, इस मूवी के अंदर गोडसे को जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, गोडसे की उस नापाक हरकत को जिस तरीके से जस्टिफाई किया जा रहा है, वो बिल्कुल सराहनीय नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। महात्मा गांधी इस देश की आत्मा है। 130 करोड़ लोग आज उनको अपना बापू मानते हैं, और उनकी हत्या को जिस तरीके से इस पिक्चर के अंदर दर्शाया गया उसकी हम निंदा करते हैं, उसकी हम निषेध करते हैं, और हम डिमांड करते हैं कि इस पिक्चर को व्हाई आई किल्ड गांधी, इस पिक्चर को बैन किया जाए। बिल्कुल इसको सिनेमा हॉल में चलने ना दिया जाए। बाकायदा जिन लोगों ने नाथूराम गोडसे जैसे आतंकवादी का किरदार निभाया उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, और बिल्कुल इस पिक्चर को बैन होना चाहिए। सर रिसेंटली हमने देखा कि जिन्हें शेर मैसूर कहा जाता है, टीपू सुल्तान मार्ग, उनके नाम से ये ओपन होना चाहिए, और मुंबई में काफ़ी लोगों ने उसका समर्थन किया, देशभर ने भी किया, लेकिन महाराष्ट्र के पूर्व चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इस पर टिप्पणी की कि टीपू सुल्तान जैसे फ्रीडम फाइटर के नाम से नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है कि इलेक्शन के टाइम पे जानबूझ के ऐसे भाषण सामने आ रहे हैं ताकि लोगों का माइंड डाइवर्ट हो, और कांग्रेस का इसमें क्या पक्ष है? भाजपा की शुरू से नीति रही है इस देश के शहरों के नाम बदलना, और खास करके वो क्रांतिकारी, वो क्रांतिवीर जिनके दम से इस हिंदुस्तान को आज़ादी मिली, उन तमाम लोगों की निंदा करना, उसके नाम के ऊपर मिट्टी उछालना, ये भाजपा की पुरानी नीति है। ये करके वो सोचते हैं कि हम यूपी का चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। पिछले 5 साल के अंदर यूपी की जनता इस बात को समझ चुकी है कि ये ढोंगियों की महफिल है, ये मक्कार लोग हैं, ये सिर्फ नाम बदलना जानते हैं। विकास के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया, 15 लाख का झांसा दिया। ये लोगों ने कोरोना काल के अंदर भी लोगों को ना दवाइयाँ पहुँचाई, ना लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दी, ना वहाँ पर कोई रोजगार किया। पकोड़े बेच करके उन्होंने रोजगार का नाम दिया। तो ये भाजपा की पुरानी नीति है कि पुराने क्रांतिकारियों के नाम के ऊपर कीचड़ उछालना और अपनी दुकान चलाना। धन्यवाद।